रसूलुल्लाह के रवैयों और आपके अंदाज़ और आपके अतवार और अखलाक के बारे में मेरे बेटे पूछते हो। ऐ इमाम हुसैन, नबी का रवैया, रसूलुल्लाह का अंदाज़, रसूल का इखलाक, नबी का किरदार, उसके बारे में पूछते हो कि नबी अपने सहाबा के साथ कैसे थे, अपने हम असर लोगों के साथ कैसे थे, अपने जवानों के साथ कैसे थे, अपने मुजाहिदों के साथ कैसे थे, अपने गाजियों के साथ कैसे थे, अपने शहीदों के साथ कैसे थे, अपनी बीवियों के साथ कैसे थे, रियासत मदीना के मुसलमानों के साथ रसूलुल्लाह का रवैया और अंदाज कैसा था। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब अश्शमाइल अल मुहम्मदिया में एक हदीस नकल की है, तवील हदीस है। सय्यदुना इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अपने वालिद गिरामी सय्यदुना शेर खुदा हैदर कर्रार दामाद मुस्तफ़ा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से उनका बेटा इमाम हुसैन सवाल करते हैं। बाप भी अजीम है, बेटा भी अजीम है, और बेटे का नाना कायनात में सबसे अजीम है। इमाम हुसैन हज़रत शेर खुदा से पूछते हैं, सवाल क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, या अभी, ए अब्बा जान, आपने बचपन से रसूलुल्लाह की खिदमत में अपना वक्त गुजारा। आप अभी छोटे थे, अभी नौ उम्र थे, जवानी की दहलीज पर कदम रखने जा रहे थे, और आपने रसूलुल्लाह की चादर के पल्लू को पकड़ के आपकी वफात तक आपसे वफा की। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बा जान, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपने साथियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, अपने हम जलीसों के साथ जो बर्ताव, जो रवैया, जो अखलाक, जो किरदार नबी रहमत का अपने यारों के साथ था, बाबा जान, इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह का वो अंदाज़, वो तरीक़ा, वो उसवा, वो अतवार बताइए कि आपका अंदाज़ क्या था, आपकी शिनाख्त क्या थी। वो नबी, वो रसूल, वो कायनात का अजीम पैगंबर जिसके बारे में रब का कुरान गवाही दे, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। नबी रहमत ने खुद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाकी सालिहल अखलाकी। रब्बे काबा ने मुझे इसलिए मबूस फरमाया, मेरे सर पर नबुव्वत का ताज इसलिए सजाया ताकि मैं अखलाक को, रवैयों को, अंदाज को नुक्ताए कमाल तक पहुंचा दूं। मैं आया इसलिए हूं ताकि इखलाक को चार चांद लगाऊं, इसलिए मबूस किया गया कि इखलाक को नुक्ताए कमाल तक, दर्जाए कमाल तक पहुंचा छोड़ूं। हज़रत शेर खुदा हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमल बिश्री। रसूलुल्लाह के रवैयों और आपके अंदाज़ और आपके अतवार और अखलाक के बारे में मेरे बेटे पूछते हो। ऐ इमाम हुसैन, नबी का रवैया, रसूलुल्लाह का अंदाज, रसूल का इखलाक,
नबी का किरदार, उसके बारे में पूछते हो कि नबी अपने सहाबा के साथ कैसे थे, अपने हम असर लोगों के साथ कैसे थे, अपने जवानों के साथ कैसे थे, अपने मुजाहिदों के साथ कैसे थे, अपने गाजियों के साथ कैसे थे, अपने शहीदों के साथ कैसे थे, अपनी बीवियों के साथ कैसे थे, रियासत मदीना के मुसलमानों के साथ रसूलुल्लाह का रवैया और अंदाज कैसा था। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमल बिश्री, पहली खूबी और पहला वसफ़ और पहली शिनाख्त और पहली अलामत और निशानी हज़रत शेर खुदा इमाम हुसैन को बतलाते हैं। इमाम तिरमज़ी अपनी शुमाइल तिरमज़ी में नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर कायनात के सबसे ज़्यादा हमेशा हंसमुख रहने वाले पैगंबर थे। हंसमुख, चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे मुस्कान, चांद सा चेहरा और चेहरे पे मुस्कुराहट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम चेहरा। हज़रत शेर खुदा फरमाते हैं हर वक्त हंसमुख रहने वाले, सहलल खुलुक़ी, अल्लाह ने नबी रहमत को जो अखलाक अता फरमाया था वो बड़ा नरम था। सहलल खुलुक, बड़े नरमो मलाइम इखलाक के मालिक। बिगाने गर्विदा हो जाते हैं आपके अंदाज और रवैयों को देख के, आपके दुश्मन दिल हार बैठते। सहलल खुलुक, नरम इखलाक। लय्यिनल जानिब, अल्लाह ताला ने हज़रत शेर खुदा फरमाते हैं नबी रहमत को बड़ी नरम तबीयत अता फरमाई थी। इन्नल्लाह रिफ़्क़ुन रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा, अल्लाह खुद नरम ज़ात है, नरमी को पसंद करने वाली ज़ात है। खुरदरेपन को, जज्बात को, हाँ बसा औक़ात इंसान को गुस्सा भी करना चाहिए, कभी किसी मसले में ज़रूरत होती है, लेकिन रसूलुल्लाह का इखलाक, इखलाक़े आलिया, अक्सरियत रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी नरमी पर मबनी। बाज़ औक़ात और बाज़ मामलात में गुस्सा किए बिना भी चारा नहीं होता, लेकिन वो अक्सरियत में शुमार नहीं होगा। वो चंद मौक़े हैं, चंद सूरतें हैं, चंद सिलसिले हैं जिनमें अल्लाह के पैगंबर नाराज़ भी हुए, आप गुस्सा भी हुए, और इतना शदीद गुस्से हुए कि गुस्सा आपके चेहरे से नमूदार होता। सहाबी कहते हैं आपका चेहरा गुस्से की हालत में ऐसे लगता जैसे किसी ने अनार को निचोड़ के रसूलुल्लाह के चेहरे पे डाल दिया, ऐसे सुर्ख हो जाता आपका चेहरा, चेहरा मुबारक। अल्लाहु अकबर कबीरा। लय्यिनल जानिब, शेर खुदा इमाम हुसैन को बतलाते हैं कि आपको तबीयत मिली और बड़ी नरमो मलाइन तबीयत मिली। लैसा बिफ़ज़्ज़िन, तारुफ करवाते हैं कि आप तुर्श रो नहीं थे, सख्ती आपके अंदर ज़्यादा नहीं पाई जाती थी। वला गलीज़िन, रसूलुल्लाह का दिल बड़ा नरम था, बड़ा नरम दिल, रक़ीक़ुल क़ल्ब। किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को देखते आँखों से आंसू बह जाते। अपनी मुसीबत नहीं है, गैर की है, दूसरे की है, लेकिन है तो मुसलमान की। जानवरों का परेशान होना, जानवरों का गमज़दा होना रसूलुल्लाह से देखा ना जाता, आँखों से आंसू जारी हो जाते। अपने बेटे इब्राहीम को, साल डेढ़ साल का बेटा आपका इब्राहीम आपके हाथों में दम तोड़ गया,
यूं बेटे को उठाया हुआ है और आंखों से आंसू जारी हैं। सहाबा ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो सब्र का दर्स देते हैं और आपका बेटा इब्राहीम आपकी बाहों में, आपके हाथों में और आपकी आंखों से आंसू जारी है, ये क्या माजरा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी रहमत इमामुल अंबिया आमना के लाल मुखबर सादिक पैगम्बर कायनात के सबसे अजीम मुरब्बी जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, ये आँखों से आंसुओं का जारी होना ये सब्र के मनाफी नहीं है, ये आँखों से आंसुओं का बहना ये तो दिल की नरमी का नाम है, ये तो दिल की नरमी का नाम है। मेरी जुबान देखो, मेरे मुंह से निकलने वाले जुमलों पर गौर करो। वो इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ इब्राहीम तेरी जुदाई ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को गमज़दा कर दिया है। शेर खुदा हैदर करार हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वला गलीज़िन, अल्लाह के पैगम्बर बड़े नरम दिल के मालिक, सख्त दिल नहीं थे। अल्लाहु अकबर। वला सखाबिन, शोर व गुल नहीं करते थे, शोर व गुल को पसंद नहीं फरमाते, ना शोर करने वाले। वला फहाशिन, बेहुदा गुफ्तगू, हया के मनाफी गुफ्तगू, लगव गुफ्तगू अल्लाह के पैगम्बर को पसंद नहीं थी। आप बेहुदा गुफ्तगू, अपनी ज़ुबान से बोलना, इरशाद फरमाना पसंद नहीं फरमाते। मुबारक कलिमात, बाबरकत कलिमात, खैर के कलिमात, अच्छी गुफ्तगू, उम्दा गुफ्तगू, इस्लाह पर मबनी गुफ्तगू, दूसरे के फ़ायदे की गुफ्तगू आमना के लाल की ज़ुबान नबूवत से झड़की। बेहुदा गुफ्तगू सुनना, बोलना, ये मोहम्मदियों का तरीका और मोहम्मदियों का काम नहीं है। शेर खुदा फरमाते हैं, वला फहाश, इमाम हुसैन सुनिए, आमना के लाल बेहुदा गुफ्तगू करने वाले नहीं थे, बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाते। वला अय्याबिन, किसी पर ऐब नहीं लगाते थे, किसी पर ऐब नहीं लगाते थे। मालूम ये होता है किसी पर ऐब लगाना, उसकी कौम पर, उसके कबीले पर, उसके जिस्मानी नकाइस पर, उसकी किसी खसलत पर, किसी बीमारी पर, किसी आदत पर, किसी परेशानी पर कोई ऐब लगाना, ये अल्लाह के पैगंबर का तरीका नहीं है। ये मोहम्मद और मोहम्मदियों का तरीका नहीं है कि किसी मुसलमान पर ऐब लगाया जाए। हज़रत शेर खुदा फरमाते हैं, वला अय्याबिन, आपने कभी किसी मुसलमान पर 63 साल ज़िंदगी में कभी किसी मुसलमान पर ऐब नहीं लगाया। और हमारा मुआशरा, मुसलमानों का मुआशरा, जद्दी पुश्ती मुसलमानों का मुआशरा, हमारे रवैये, हमारे अंदाज, हमारे चाल चलन, हमारी गुफ्तगू के अंदाज, हमारे मजाक, हमारी आपस में गुफ्तो शनीद, एक दूसरे के बारे में कमेंट्स, एक दूसरे के बारे में ख्यालात, नजरियात, अल अमान वल हफीज़। रसूलुल्लाह का अंदाज देखिए, आपका तरीका देखिए, आपका रवैया देखिए। शेर खुदा हैदर करार फरमा रहे हैं, वला अय्याबिन,
कभी किसी पर रसूलुल्लाह ने ऐब नहीं लगाया। वला मुशाहिन, सख्त कलाम, खुरदरी बातें जो इस्लाह से ज़्यादा अगले बंदे के दिल जिगर को कलेजे को चीर के रख दे। मैंने तो भाई हक कहा है, भाई कौन सी गलत बात की है, सही बात ही तो की है। ओ भाईजान, आपका अंदाज सही नहीं था, बात तो आपने हक की है, बात तो सही है। और रसूलुल्लाह का हुक्म है कुलिल हक्का वलौ मुर्रन, हक कह दीजिए। लेकिन हक कहने का भी कोई अंदाज है। अंदाज वो जो इमामना के लाल जनाब मोहम्मद करीम, जिनके उम्मती हैं, जिनका कलिमा पड़ा है और जिनकी शफाअत का अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं और उम्मीद व यकीन करते हैं कल क़यामत के दिन हजूर अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबूवत वाले हाथों से हमें जाम पिलाएंगे, हौज़े कौसर का जाम। अल्लाह ताला हम सब के नसीब में फरमा दे। खुरदरी बातें, अल्फाज के ज़ख़म, गुफ्तगू के अंदाज, बुरे अंदाज, खुरदरे अंदाज, सख्त अंदाज आमना के लाल के नहीं थे। हज़रत शेर खुदा की गवाही। अल्लाहु अकबर कबीरा। यतगाफलू अम्मा ला यश्तही, जिस बात की आपको तलब नहीं है, ज़रूरत नहीं है, आप उन कामों और उन चीज़ों के पीछे अपना टाइम ज़ाया नहीं करते थे जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, आपके मतलब की नहीं है, जिस चीज़ से आपको कोई सरोकार नहीं है, आपके दीन को सरोकार नहीं है। हज़रत शेर खुदा फरमाते हैं यतगाफल, ऐसी चीज़ों, ऐसी आदतों, ऐसे तरीक़ों, ऐसे रास्तों से अल्लाह के पैगंबर अपने टाइम को बचा के रखते। आप इन चीज़ों पर जिनकी ज़रूरत और हाजत आपको नहीं होती थी, आप उनके पीछे अपना टाइम ज़ाया नहीं करते थे। हज़रत शेर खुदा हैदर कर्रार फरमाते हैं आपसे उम्मीद लगाने वाला कभी मायूस नहीं लौटता था। कोई बंदा आपसे उम्मीद लगा ले कि अल्लाह के पैगंबर के पास जा रहा हूँ, फ़लाँ ज़रूरत है, हाजत है, फ़लाँ मसला है। शेर खुदा फरमाते हैं इमाम हुसैन रसूलुल्लाह का अपने साथियों, अपने हम असर, अपने शागिर्दों और अपने सहाबियों से जो अखलाक और जो रवैये, जो अंदाज थे, सुनिए। कोई उम्मीद लगाने वाला आपके दरवाजे पे आके कभी नामुराद, नाकाम नहीं लौटा। उम्मीद लगा के आया है। शेर खुदा फरमाते हैं वला युखय्यबू, आपके पास, आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर, आपकी खिदमत में जो उम्मीद लगा के आया है, कभी नाकाम और नामुराद हमने किसी को नहीं देखा कि वो उम्मीद लेके आपके पास आया हो फिर खाली हाथ वापस जा रहा हो। जो कुछ था अता फरमा देते। नई कमीज़ पहनी है, नया लिबास, सहाबा के सामने तशरीफ़ ले आए। एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के पैगंबर ये कमीज़ आपको बड़ी प्यारी लग रही है। आप समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है। सहाबा कहते हैं आप अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ ले गए, वही पुराना लिबास ज़ेब तन फरमाया, वो कमीज़ उठा करके उस सहाबी को पेश करते। अल्लाहु अकबर कबीरा। साथियों ने मलामत की, साथियों ने कहा, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के बंदे आपको पता नहीं है कि अल्लाह के पैगंबर से जब उम्मीद लगाई जाए, आपसे जब मांगा जाए, आपके सामने जब आया जाए, अपने मसाइल आपके सामने रखे जाए, फिर आप अपनी ज़ात पर अपने सहाबा को तरजीह देते हैं, अपने उन साथियों को तरजीह देते हैं। वो सहाबी भी बड़ा अल्लाह वाला कहने लगा मेरे साथियों, मेरे यारों, तुम्हारी बातें बजा हैं,
अल्लाह के नबी के सामने मैंने आपकी जब तारीफ़ की तो मुझे इल्म था रसूलुल्लाह ये लिबास उतार करके मुझे इनायत कर देंगे, लेकिन मेरा एक मकसद था, तुम्हें क्या पता, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू, मेरा दिल तो ये चाहता है आमना के लाल के बदन के साथ जो कपड़ा दुनिया में मिल गया, अल्लाह के पैगंबर वो कमीज़, वो लिबास, वो कुर्ता, वो जुब्बा मुझे अता फरमाएंगे। और मेरी चाहत ये है कि उसी लिबास और उसी कमीज़ में जब फौत हो जाऊं, मर जाऊं, मुझे कफन दे करके मेरी कब्र में दफना देना, इसलिए मैंने तकादा किया। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मांगा जाता तो अता फरमाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, भूखो प्यास से निढाल हैं, रास्ते में बैठ गए हैं। फरमाते हैं जनाब सदीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूँ सामने से आते हुए दिखाई दिए। मसरूर हो गया, खुश हो गया कि खाने का इंतज़ाम और बंदोबस्त हो जाएगा। करीब आए तो मैंने रोका और पूछा, या अबा बकर, ए नबी के सहाबी अबू बकर सिद्दीक़, कुरान मजीद की फ़ुलां आयत का तर्जमा और मफ़हूम तो समझाओ। आयत क्या थी? आयत थी गरीबों को खाना खिलाओ, वयुतीमून त्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। वो यतीमों को, मिस्कीनों को, अल्लाह के बंदों को खाना इसलिए खिलाते हैं ताकि रब राज़ी हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से इस आयत का मतलब, इसकी तफसीर और इसकी शरह के बारे में सवाल किया। कहते हैं मुझे हो सकता है रसूलुल्लाह की खिदमत में रहने की वजह से अबू बकर से भी ज़्यादा इसकी तशरीह और इसका मतलब और इसकी तफसीर आती है, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, इज़्ज़त नफ्स, जुर्रत नहीं है कि ज़ुबान से कहें अबू बकर भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कुछ खिला दो, कुछ दे दो। इज़्ज़त नफ्स, सफ़ेद पोशी। अल्लाह सफ़ेद पोश मुसलमानों के मसलों को हल फरमा दे। अल्लाह हमें मदद करने वाला मुसलमान बना दे। गयूर हैं, रब्बे काबा की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके सहाबा कायनात के सबसे बड़े गयूर और गैरतमंद। मरना तो गवारा है, सवाल करना गवारा नहीं है। कहा मैंने सवाल किया, दिल तो कहता था कि मांग लूँ, लेकिन इज़्ज़त नफ्स, वो गैरत ईमानी का तकाज़ा। उस आयत का मतलब और मफ़हूम पूछा कि समझ जाएंगे। सदीक़ अकबर अपने ख़यालों में आयत का मतलब और तर्जमा और मफ़हूम बताया और चल दिए। कहने लगे थोड़ी देर बाद हज़रत उमर फ़ारूक का गुज़र हुआ, मैंने वही सवाल किया, उन्होंने भी अपने अंदाज में उसका तर्जमा और उसका मफ़हूम बतलाया और चल दिए। तो कहते हैं फिर देखा कायनात के सबसे हकीम पैगंबर, कायनात के सबसे अजीम मुरब्बी, कायनात के सबसे अजीम पेशवा, मुहतदा और हुदा आमना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए। कहा वही सवाल नबी रहमत से कर लिया कि अल्लाह के पैगंबर इस आयत का तर्जमा, इसका मफ़हूम, इसकी तशरीह बता दीजिए। कहते हैं नबी रहमत ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए और हाथ पकड़ा और कहा या अबा हुरैरा चल मेरे साथ, लेके चल पड़े साथ और आगे जा कर के दूध से सैराब किया। लंबा वाक़या है।
अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत शेर खुदा हैदर कर्रार, तवील हदीस है, शुमाइल तिरमज़ी में इमाम तिरमज़ी हज़रत इमाम हुसैन का सवाल और हज़रत शेर खुदा हैदर कर्रार का जवाब और रसूलुल्लाह का तारुफ़, रसूलुल्लाह का रवैया, आपके अंदाज़ और आपका अखलाक हज़रत शेर खुदा हज़रत इमाम हुसैन से बयान फरमाते हुए कि जो इंसान, जो मोमिन, जो मुसलमान कलिमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, रसूलुल्लाह से जो उम्मीद लगा के आपकी खिदमत आलिया में पेश होता, फिर कभी नाकाम और नामुराद वापस ना पलटता। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक आलिया को इख्तियार करने की तौफीक इनायत फरमा दे।